हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद विनय 88। दोस्तों, मैं आज आपके सामने भारतीय संविधान की उद्देश्य का चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ। ये चैप्टर यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका, इस उद्देशिका को हम प्रस्तावना और प्रियम्बल भी कहते हैं। इस उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें जोड़े गए कुछ अन्य शब्दों के बाद उद्देशिका इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें कितने न्याय हैं? 3 न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रताएं हैं इसमें 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसमें समानता 2 हैं, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। तो दोस्तों, अब जो शब्द है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कोई देश किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, यानी कि कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। समाजवादी शब्द मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान है। पंथ निरपेक्ष, राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। राज्य सभी धर्मों को एक नजर से देखेगा, यानी कि समान है उसके लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाएगा, यानी कि जो शासक है किसी देश का वो वंशानुगत नहीं होगा, उसे जनता चुनेगी। बंधुता, इसका मतलब है भाईचारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रस्तुत प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत हम भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे बेरूवाड़ी केस कहती हैं। बेरूवाड़ी केस 1960 ईस्वी में सर्वोच्च, ये कुछ केस हैं प्रस्तावना से संबंधित। 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते हुए कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि इस केस में जो प्रस्तावना है उसे संविधान का अंग नहीं माना गया और कहा गया कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसे मूल ढांचा सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, ये इसमें कहा गया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, संविधान सभा की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हमने जानी। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।